मुझे दिसंबर तक तुम सभी की लाइफ में सारे के सारे पॉजिटिव चेंजेस चाहिए। मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं चाहिए जो यहाँ आके ये कहे कि ओ माय गॉड, मैंने तो 2026 में भी कुछ नहीं किया और अब जो है मेरी ज़िंदगी को मैं 1 जनवरी 2027 से बदलूँगा। और वहाँ भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वहाँ भी तुम लेट ही उठोगे, वहाँ भी तुम सेम रूटीन फॉलो करोगे, वहाँ भी तुम 2027 भी वेस्ट करोगे। तो अब हमें वेट नहीं करना है। अब मुझे चाहिए कि तुम जो है अपनी लाइफ आज से अभी से इस वीडियो को सुनते ही बदल रही हो। बात खत्म। ओके, सो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपकी आदतों को बदलते हैं, या मैं उसमें जो है आपकी हेल्प कर रही हूँ कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बदलें सिर्फ 6 महीनों में, यानी कि 6 मंथ्स में। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सिमरन कालका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में हर एक एरिया में ग्रो कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बचे हैं हमारी 2026 की जो ईयर में, एंड 6 महीने में आप अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हैं। मैंने ये किया है प्रैक्टिस एंड I can't even recognize my old version of myself, right? So आज आप ये काम करेंगे, अब से आप अपनी लाइफ बदलेंगे। So मैंने 10 हैबिट्स बनाई हैं जिसमें आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे अगर आप इन हैबिट्स को अपने अंदर एम्बॉडी करेंगे, अपनी हैबिट्स में चेंजेस लेकर के आएंगे। बेयर विद मी बिकॉज आई हैव टू लुक डाउन टू रीड द things which I'm going to share with you. So these are 10 habits. First and one of the most important habit of yours is fix your morning routine. Your morning routine either makes you or breaks you. Understand this thing. जब आप लेट उठते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अगर आप उठ रहे हैं तो आपका आधा दिन तो उसी चीज़ को जो है कोप अप करने में चला जाता है। आप लेथार्जिक फील करते हैं। आप क्या अपना ध्यान रखेंगे, आप क्या अपनी करियर में ग्रो करेंगे, आप क्या दूसरों का ध्यान रखेंगे, क्या आप अपने रिश्ते अच्छे करेंगे जब आप टाइम से उठ ही नहीं पा रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़ों ने इस चीज़ को तो बहुत सही कहा है कि सुबह उठो, जल्दी उठो, फिक्स योर मॉर्निंग रूटीन। हफ्ते में कम से कम 5 to 6 डेज एक ही टाइम पर सोइए और एक ही टाइम पर उठिए। आप अपना मॉर्निंग रूटीन भी ठीक कीजिए और अपना नाइट रूटीन भी ठीक कीजिए। ओके, आप जो है अपने मॉर्निंग में कुछ हैबिट्स ऐसी बनाएं जिससे जो है आपको फ्रेश फील हो, एनर्जेटिक फील, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेक अप एट लीस्ट 7 to 8 AM। इस टाइम तो कम से कम आप उठिए ही अगर आप 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो। नाइट में भी आई वुड हाईली रिकमेंड यू, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ की है, 10 to 11 PM तक सो जाइए। 2-3 बजे जो है अगर आप सो रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप उठना तो छोड़ो, आपको 7 बजे ही तो आपके सपने शुरू होंगे, 9-10 बजे तक चलेंगे वो सपने। सो इसलिए फिक्स योर मॉर्निंग रूटीन। Second would be stop or minimize scrolling. Understand this thing. कोई भी रील, कोई भी शॉर्ट्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है वो चला रही है, इट्स द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यू आर हैविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रील। यानी कि आपको पूरे दिन में क्या लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। जब आप स्क्रॉल करते हो ना, 2 चीज़ें होती है स्क्रॉलिंग से। एक तो आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है। इमोशनल डिस्टर्बेंस कैसे? कोई रील एकदम इमोशनल आ गई, अगली गुस्से वाली आ गई, तो जैसे ही आप एक पर्टिकुलर इमोशन में टैप इन कर रहे हैं, उसी मोमेंट आपका दूसरा जो है इमोशन आ गया, देन तीसरे में तीसरा इमोशन आ गया। इमोशन डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जब आप रील्स स्क्रॉल करते हैं। ओके, सेकंड वुड बी आपकी जो टाइम स्पैन है वो घटता जा रहा है। आपको 2 मिनट की रील भी 2x पे करके देखनी पड़ रही है। सी हाउ मच addicted or how much time span you are able to focus on। आप रील स्क्रॉल कीजिए 4 घंटे, उसके बाद 5 मिनट का काम फोकस नहीं कर पाएंगे आप, ये मुझसे गारंटी ले लीजिए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी स्क्रॉलिंग को या तो बिल्कुल बंद कर देना है या कम से कम टाइमर लगाओ 10-15 मिनट का, हर ऐप का होता है, और आप उसको उतनी में पूरे दिन में स्क्रॉल कीजिए एंड दैट्स इट। दैट शुड बी द मैक्सिमम। ऑल्सो
एक बोनस टिप अगर मैं आपको दूं, जो कि मैं वीडियो के एंड में देने वाली हूँ, तो आप बने रहिएगा। थर्ड वुड बी मेडिटेशन और नाम जाप या फिर जर्नलिंग। इन तीनों में से कोई भी 2 हैबिट आपको पकड़नी है। मेडिटेशन टू काम योर माइंड, नाम जाप अगेन टू काम योर माइंड। किसी भी भगवान जी का नाम जो है वो आप लीजिए, लेट अस सपोज राधा 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 अगर आप करना चाहते हैं, तो आजकल तो वो काउंटर्स आ गए हैं, तो आप उस पर कीजिए, नाम जाप कीजिए। राम जी का नाम है राम 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 राम, आप जाप कीजिए। जब आप एक चीज़ को सर्टेनली रिपीट करते हैं, आपका ब्रेन आपको सिग्नल भेजता है कि ओके ये जो है, इससे क्या है, एक इंसान जो है एक चीज़ पे फोकस कर सकता है। इससे आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन दोनों की दोनों चीज़ों में जो है वो काम आएगा। थर्ड इज जर्नलिंग। जर्नलिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को जो है पेपर पे उतार रहे हैं। जर्नलिंग के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसका मैं लिंक यहाँ लगा दूंगी, कहीं फोटो यहाँ लगा दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक दैट आउट। थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला है, मेडिटेशन, नाम जाप एंड जर्नलिंग। इन तीनों में से 2 हैबिट आपको करनी ही करनी है, ठीक है। आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इमोशंस को रिलीज करने में, अपने आप को समझने में, डिसिप्लिन होने में, कंसिस्टेंट होने में, ओके। फोर्थ वुड बी ग्रैटिट्यूड। यू हैव टू हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप एक चीज़ समझिए, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं, तो हम लैक की फ्रिक्वेंसी में जीते हैं। लैक का मतलब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा। ये सब आपकी फ्रिक्वेंसी है। पर जब आप कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो उससे क्या होता है, आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है ढूंढते हैं। जब आप अच्छी लाइफ को चीज़ों में ढूंढते हैं, तो अच्छी चीज़ों को लाइफ में ढूंढते हैं, तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो अगर आपको ग्रैटिट्यूड की भी प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने मैजिक बुक की 28 डेज की सीरीज़ अपने चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से वो प्रैक्टिस कीजिए एंड चेंज योर लाइफ इन 28 डेज। आई कैन गारंटी यू, आई एम सेइंग दिस थिंग, do that practice religiously for 28 days and next month से फिर शुरू कीजिए, 6 month वो प्रैक्टिस कीजिए। I am a proof of it. It changed my life in very beautiful manner. तो उसकी मैं प्लेलिस्ट का भी यहाँ पर मैं आपको दे दूँगी एंड लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू 5th पॉइंट विच इज़ योगा एंड जिम। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपकी बॉडी को मूवमेंट चाहिए ताकि वो अपने कुछ इमोशंस रिलीज कर सके, ताकि अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपके दिमाग में कोई चीज़ें चल रही हैं या कोई ऐसी चीज़ें स्टक है आपकी बॉडी में, तो जब आपकी बॉडी मूव करे, तो उस मूवमेंट के दौरान जो है बॉडी से वो स्टक इमोशन रिलीज हों, तो या तो आप योगा कीजिए या आप जिम कीजिए। बहुत ज़्यादा देर नहीं कह रही हूँ, 30 मिनट्स तो कम से कम कीजिए ही कीजिए एंड इसको रिलीजियसली प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने अंदर चेंज खुद देखकर आएंगे, आपका ध्यान आपकी बॉडी की मूवमेंट पे होगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, योगा हो या जिम हो या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि ईयरफोन्स लगा लिए और वो क्या बोलते हैं हेडफोन्स लगा लिए, दिमाग में गाने चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कहीं और ही पीक पे है, बस बॉडी मूव करिए। नो, जैसे जैसे आपकी बॉडी मूव कर रही है, बी कॉन्शियस ऑफ द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। दिस इज गोइंग टू हील यू इन सम डिफरेंट मैनर। आई हैव डन दैट और मैंने भी फेमिनिन योगा ट्राई किया है। इट हैव हील्ड मी, इट हैव चेंज्ड मी, इट हैव make me a better version of myself in a very different manner. So move your body consciously as well doing yoga or if in any other gym practices. Coming back to 6th point, which is take care of your heart. Life में हम कभी रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई जो करियर है वो वर्कआउट कराना है उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ है जो हम कर रहे हैं पर हम खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पैसे कमाने हैं, वो एक सर्टेन लाइफ देनी है खुद को और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली को देनी है, उसके लिए कमा रहे हैं। रिश्ते अच्छे चाहिए, रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, तो वी आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर आवर सेल्फ। क्योंकि सोसाइटी को प्लीज़ करना है, पेरेंट्स को प्लीज़ करना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ को प्लीज़ करना है, पर खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे।
तो आपको कोई एक हैबिट ऐसी बनानी है जो आपको खुशी देती है. इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी प्लेइंग, इट कुड बी एनी एक्टिविटी जो आपको खुशी देती है. वो एक्टिविटी नहीं जो आपको करने के बाद ऐसा लगता है कि शिट यार नहीं करना था. नो, दोज एक्टिविटी जिसमें आपका दिल प्रफुल्लित हो जाता है. फॉर मी इट्स सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग. एंड मैंने ये प्रैक्टिस किया, आपका इनर चाइल्ड एक अलग लेवल पे खुश हो जाता है. सो डू दीज प्रैक्टिस. ओके, कोई भी एक प्रैक्टिस 15 मिनट के लिए कर लो यार, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है. अपने दिल को खुश रखिए, ठीक है. इससे आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होता है. बोनस पॉइंट बताया मैंने आपको. कमिंग बैक टू 7th point, learn about healing and meditation, manifestation, I'm sorry. हीलिंग और मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम करती है, कहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कहाँ आपको जो है अपने लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला करके अपनी ज़िंदगी की इच्छाओं को रियलिटी में बना सकते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में जानिए. एंड फॉर दैट subscribe to Simran Kalika, right? Because I have made I think 100 of video now about these topic. एंड yes, तो मैं आपको एक रिमाइंडर भी दे देती हूँ. अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, इस चीज़ का वेट कर रहे हो, डू सब्सक्राइब टू सिमरन कालिका, राइट? सो आप इन सब के बारे में जानेंगे, आपको समझ आएगा कि अच्छा ऐसे ऐसी चीज़ें भी काम कर रही है. ऐसे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, कभी कभी ना हम लाइफ में हर चीज़ ठीक कर रहे होते हैं, पर फिर भी ना हमें पता नहीं होता, कुछ एक दो चीज़ ना मिसिंग होती है, विच इज़ हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन. दीज टू थिंग्स हैव चेंज माई लाइफ फ्रॉम दिस टू दिस. जेन्युइनली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तख्ते पलटते देखिए मैंने इन सब चीज़ों से. अर्श से फर्श से एंड फर्श से अर्श बनते देखे हैं मैंने इस चीज़ से. हीलिंग and manifestation can change your life in a way you can't even imagine, genuinely. Now 8 and one of very things जो आपको पता है आपको नहीं करना पर आप फिर भी कर रहे हो, which is cut your one toxic habit. It could be watching adult content which you shouldn't, क्योंकि आप करते हो फिर आपको गिल्ट होता है. Second, overeating. जंक फूड आपको पता है कि आपको नहीं खाना चाहिए बट स्टिल आप खा रहे हो. फ़ोन की स्क्रॉलिंग, टॉकिंग टू दैट एक्स बेस्ट फ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, स्टॉकिंग दैट. सो ऐसी कोई भी हैबिट आपको जो पता है, या वॉचिंग टैरो कार्ड्स सीरियसली लाइक बहुत ज़्यादा मैनर में, अगर आप वो चीज़ करें, यू नो इट, कोई ना कोई ऐसी हैबिट है जो आपको पता है कि गलत है लेकिन आप कर रहे हो. क्यों? गिल्टी प्लेजर, कि गिल्ट तो होगा बाद में पर अच्छी आदत है, मन कर रहा है करने का तो कर लो. डोंट डू दैट. इस आदत को धीरे 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 कम कीजिए और फिर बंद कीजिए, ठीक है. कुछ आदतें होती हैं वक्त से छूट जाए बेहतर है, नहीं तो फिर वक्त वो तो गिरा के सिखाएगा फिर, है ना. सो दिस इज द 8th point. 9th would be cut that toxic person. It could be your own boyfriend, your own girlfriend, your own friend, या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको पता है आई एम नॉट फीलिंग लव्ड इन दिस, आई एम नॉट फीलिंग वर्दी इन दिस. मुझे अपने आप को एक अलग इंसान बना के एक्टिंग करनी पड़ती है जो कि मैं हूँ नहीं, पर फिर भी मैं इस रिश्ते में, क्योंकि मुझे अकेले रहने से डर लग रहा है, राइट? Cut that friendship, cut that relationship, and even I'm sorry for breaking your heart again. Sometimes it's the blood relation as well. It could be your own sibling, it could be your own parent. तो अब इस चीज़ में आप जो है वो कट नहीं कर सकते उस इंसान को, तो आप क्या कीजिए, बाउंड्रीज बनाइए. आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड कीजिए. खाना खाया? हाँ खा लिया. ना कि हाँ खा लिया मैंने, तूने खाया कि नहीं खाया, आज क्या बना था? नो. खाना खा लिया? हाँ खा लिया. आपने खा लिया? हाँ. That's it. तो आप रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड कीजिए, डिस्टेंस बनाइए, नो कहने की आदत डालिए. तभी भी कोई नहीं सुन रहा तो बैक स्टेप करने लग जाइए धीरे 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 कुछ चीज़ों से. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ माई लव. नोबडी इज गोना कम टू प्रोटेक्ट यू, नोबडी इज गोना डू एनीथिंग फॉर यू इन दिस लाइफ until unless he or she is getting something from you. So you know that person who you need to cut off from your life. Do it right now. Do it. धीरे 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 क्या करो,
जो है या तो एक बार कन्फ्रंट कर लो कि लिसन अब नहीं जम रहा है, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू यू इन योर लाइफ एंड आई इन माई लाइफ। आप एक बार कम्युनिकेट करिए, 2 बार अगर नहीं हो रहा बैक स्टेप लेना चालू करो, अपने आप जो है वो चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। 10th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई कैन टेल यू इज सरेंडर टू गॉड। यानी कि अपनी इच्छाएं, आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपको क्या करना है लाइफ में, आपको कौन सा रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए, आपकी लाइफ का जो भी प्लान है, आपके काम से लेकर के आपके रिश्ते, आपकी खुद की हेल्थ, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए भगवान पे। इस टॉपिक पे मैं वीडियो अभी तो नहीं बनाने वाली क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, पर जितना मैंने अब तक की अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, व्हेन यू फोकस मोर ऑन द थिंग्स यू कैन कंट्रोल, योर लाइफ आर गोइंग टू चेंज, बट व्हेन यू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल, योर लाइफ इज गोइंग टू बी मिजरेबल मिजरेबल एंड मिजरेबल। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आज के टाइम में हमें एंजाइटी है क्यों, आज के टाइम में हमें डिप्रेशन क्यों है, आज के टाइम में हमें पैनिक अटैक क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल विच इज़ नॉट इन आवर हैंड, बिकॉज वी आर fearful of the result, we are fearful of the negative outcome which we are thinking all over it again and again and again here, but हमारा कुछ है ही, हम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ सिचुएशंस में, कुछ सिचुएशन आपके हाथ में होती है, आप उसको मुट्ठी बन के पकड़ के रखिए, कुछ नहीं होती। दिस इज लाइफ एंड सरेंडर, टॉक टू गॉड, सरेंडर योर विशेज़ योर डिज़ायर, अपना काम करते जाओ। एक दिन आपको जो है, जो आपको चाहिए, जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए सही है, वो आपको मिल ही जाएगा। दीज आर द 10 हैबिट्स विच आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ एंड चेंज माई हैबिट्स। जो ये 10 हैबिट्स मैंने बताई, आई हैव चेंज्ड सो मच फ्रॉम अ डिप्रेसिव गर्ल to girl who is talking to you in front of the camera with complete confidence. It's a journey. It's a journey. And if anyone have a doubt कि ये होगा कि नहीं होगा, करके देखो यार, क्योंकि चीज़ें प्रोसेस में जाओगे तब होगी, पहले दिन ही एंड रिजल्ट देखोगे वो नहीं होगी, राइट? दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। Do these 10 things in your life to change the last 6 months, and I guarantee you this is going to make you the person you always wanted to become: respected, authoritative, integrated, dignified. Do these 10 habits and change your life. दिसंबर तक मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट मिलना चाहिए कि this video and the suggestion I gave to you worth it थे, और जो हैबिट्स आपने अपनी लाइफ में चेंज की, मेरे को चाहिए आप इस वीडियो के आगे जो नीचे जो है वो कमेंट करके बोलिए कि येस इट डिड। सो मेरे को कमेंट सेक्शन में, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में जाओगे एंड यू आर गोइंग टू tell me, or in the comment section you are going to comment that okay, I take the 100% responsibility of my life and now my life is going to change. Understand this thing, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, you are just one step away. You have to just make a decision. So this is all I wanted to say. Thank you so much everybody for watching my video. I'm so grateful. Do like, share, subscribe and comment. And खुश रहो यार, लाइफ एक ही बार मिलती है, जीने के लिए मिलती है। चेंज योर लाइफ ब्यूटिफुली एंड मैनिफेस्ट मिरेकल्स एंड डू फॉलो सिमरन कालिका। ऑल्सो I have made an Instagram channel और पेज, सो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, जय श्री श्याम, जय मां।